साथियों, मैं जानता हूँ, साथियों, मैं देख रहा हूँ कि मुझे सजा मिली है, मगर जब रात को हो रहा है, मगर दर्द सब बेसियों का करूँ न खाएगा, मगर दर्द आपको हो रहा है। हाँ, ये मुझे हर कोई अपने अपने किरदार को जिए, मन ही मन सोचे वो क्या है, उन्हें करना क्या है। कोई गंडा सिंह है, कोई आज़ाद है, कोई वीरभद्र तिवारी है। यहाँ कोई व्यक्तिगत नहीं है, कोई रेहान नहीं है, कोई आसिफ नहीं है, कोई आदर्श नहीं है। ठीक है? मूक अभिनय करते हुए अपनी अपनी पात्रता को देखें। गर्दन को ऊपर खींचो, अपने आप रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी। तुम ये पूरा क्यों निकालते हो? सीधी करो गर्दन। सत्ताईस फरवरी 1931 का दिन सुखदेव आजाद के साथ अल्फ्रेड पार्क पहुंचे। वे इंडियन प्रेस के कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ पक्का कॉस्ट्यूम जो पहने हो, सुरक्षा जो पहने सब लोग समझ रहे हैं? सब ले आए ना, उसी हिसाब से यहाँ ऐसा हो गया है ना। स्क्रिप्ट सही कर
ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़ी वो, जब तक थी सांस लड़ी वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी। कोई गुरखा कोई मदरासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना। जय हिंद, जय हिंद की सेना।
सबके कोई धन है क्या तेरी धूप से बढ़ के तेरी धूप से आसम तेरी हवा में जिंदा बात है मेरा मैं तेरा बंदा इस दीवाने की जागो सुहानी देखी तो कब याद करे जमाना बाकी पे हर मिट जाना करम शाम मेरा राम ओ दोस्त मेरे तेरी शान के सबके कोई धन है क्या तेरी भूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा जिंदा बात है मेरा मैं तेरा बंदा तेरी शान पे सबके कोई धन है क्या तेरी फूल से बढ़ के तेरी रोशन तेरी हवा जिंदा मेरा मैं तेरा बंदा जय हिंद जय भारत लेकिन उनको स्वास्थ्य को देखते हुए सभी जुडिशियल अफसर्स ने उनसे कहा कि नहीं चलना ठीक नहीं रहेगा सर, चूँकि यहाँ पहले भी आ चुके हैं, सर का लगाव यहाँ से हो गया है, आना चाहते थे लेकिन नेक्स्ट ओ
सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी तरह से शरीर पाए, इसी तरह में फिर सब समाए, इसी तरह से शरीर पाए, इसी तरह में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सर आज के संप्रेषण टीम में सभी किशोरों और अपने स्टाफ की तरफ से सर मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरी संस्था का नाम है सॉफ्ट पावर आर्ट एंड कल्चर प्रयागराज। मैं उसका संरक्षक हूँ और संस्था की ओर से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हमारी संस्था जो आमतौर पर जिन शहीदों को बुला लिया गया है या उनका ज़्यादा उनके बारे में कोई कार्यक्रम नहीं होता, हम उन शहीदों को लेकर के ही मंचन करते रहे हैं और ये संस्था विगत 23-24 सालों से काम कर रही है। चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति के बगल में एक ओपन एयर वो है, स्टेज है, यहाँ पर हम कार्यक्रम करते हैं क्योंकि नाटकों का प्रोडक्शन बहुत खर्चीला काम है और उसके लिए कहीं से हमें फाइनेंस नहीं मिलता। जन सहयोग की जो थोड़ा बहुत होता है उससे हम वहाँ करते हैं, लेकिन हम लगातार सालों भर हमारा वहाँ कोई ना कोई कार्यक्रम होता रहता है। हम चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, मंगल पांडे, अभी अहिल्याबाई होलकर का हम लोगों का बढ़िया कार्यक्रम होता है। इस नाटक को चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी के बारे में आप सब लोग परिचित होंगे, उसके बारे में बताने ज़रूरत नहीं है। इस नाटक को यहीं के बच्चों ने तैयार किया है और बहुत कम समय में 20 दिन की अवधि हमें मिली थी, उसके अंदर ही हमें प्रोड्यूस करना था। नाटक जो चंद्रशेखर की जीवनी को दिखाने के लिए हमें 1.5 घंटे का प्ले है, लेकिन यहाँ समय की सीमा थी, इसीलिए उस 1.5 घंटे को हमने आधे घंटे में कन्वर्ट किया। तो बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जो आपको हम यहाँ नहीं दिखा पाएंगे। और ये बच्चे आप तो यूनिवर्सिटी से आप लोग हैं और लोग जिस एटमॉस्फेयर से आए हैं इनको ट्रेनअप अवसर पर मौजूद सभी मुख्य अतिथियों को मेरा प्रणाम। सॉफ्ट पावर आर्ट एंड कल्चर संस्था द्वारा आयोजित 20 दिवसीय परम नाट्य कार्यशाला के अंतर्गत प्रस्तुत नाटक द फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आजाद। तो आइए देखते हैं नाट्य प्रस्तुति द फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आजाद। अच्छे वाला मत लीजिए, पूरा मुझे बैठ जाइए आराम से, पूरा नाटक करते। तुम लोग सीमा को जागरूकता के नाम पे अश्लीलता बना रहे हो। शाहरुख खान, सलमान खान सभी को पता होगा वो क्या खा रहे हैं, कौन सी फिल्में बनाने जा रहे हैं, हर जनता को पता होता है, लेकिन हमारे भारत देश के भी सब तो वीर कर्म किसानों के बारे में नहीं पता होगा। ये मेरा दिवस किसी को पता है? साहब तुम भगत सिंह The person who gives information about Chandrasekhar Azad, the government will award him 10,000 rupees. The government searched him from many days. The person who informed Zinda ya Murda, then government will definitely award him. Wanted, wanted, wanted. मैं आजाद था, मैं आजाद हूँ। ये
अपने पूरे वेग में पहुंच गई। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। पूरे देश की तरह बनारस भी इस आंदोलन से अछूता नहीं रहा। अनेक विद्यार्थी इस आंदोलन में चंद्रशेखर 15 वर्ष के थे। किशोर अवस्था में ही ये भी असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। ये अत्याचार उसे देखा नहीं गया। बगल से पत्थर उठाकर गिरफ्तार कर लिए गए। थाने ले जाकर हवालात में बंद कर दिए गए। हवालात के अंदर अनेक छोटे छोटे गांवों में सत्य कई बच्चों की तरह बंद किए गए हैं। हवा एवं पानी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं। तो ऐसे तिरछा हो सकता है, पूरा आपको एक ही फ्रेम में आ जाए। यातायात रोकने की धारा 107 के अंतर्गत सजा दी जाती है। सरेघाट कुख्यात कठोर दंड देने में माहिर है। चंद्रशेखर से पहले वाले लड़के से मजिस्ट्रेट ने
उन्हें 15 कोड़े पड़े हैं। 15 कोड़े? वे बहुत बहादुर हैं। चलो उनका स्वागत करते हैं। चंद्रशेखर की जय! चंद्रशेखर की जय! एक शत्रुओं के लिए हमारे होठ के बहुत क्या अनेक चिंगारियां होगी। चंद्रशेखर की जय! चंद्रशेखर की जय! चंद्रशेखर की जय! इसके पश्चात अन्य लोगों ने भाषण दिए जिसमें चंद्रशेखर की कार्यों की वीरतापूर्वक प्रशंसा की गई और वीर बालक चंद्रशेखर के भाषण देते हैं। मैं चंद्रशेखर देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने की प्रार्थना करता हूँ तथा इस महान कार्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देने वालों को श्रद्धांजलि देता हूँ। साथियों, मैं देख रहा हूँ मुझे सजा मिली है मगर डर आपको हो रहा है। आप लोगों की विषयता ने मेरे बदन को कठोर बना दिया है। भारत माँ की आजादी खातिर ये शरीर कुछ भी झेल सकता है। मेरे बदन की कठोरता ने विरागियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत माँ के लाल उसकी आजादी को बदलने में सारी दुनिया देखेंगे और आप भी देखेंगे। सारी दुनिया देखेंगे और आप भी देखेंगे जब हम भारत माँ को अंग्रेजी साम्राज्य के चंगुल से मुक्त कराने में कामयाब हो जाएंगे। चंद्रशेखर की जय! चंद्रशेखर की जय! चंद्रशेखर की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! चंद्रशेखर की जय! चंद्रशेखर की जय! चंद्रशेखर की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! The person who gives information about Chandrasekhar Azad, the government will award it with 10,000 rupees. The government searched him from many days. The person who informed Zinda ya Murda, then government will definitely awarded him. Wanted, wanted, wanted. तिवारी को इलाहाबाद ले जाया गया। इलाहाबाद की पुलिस से मिलाया गया। इलाहाबाद की पुलिस ने तिवारी के सहयोग से आजाद की गिरफ्तारी की योजना बनाई और तिवारी उस योजना के अनुसार काम करने लगा और ताने बाने बनने लगा। Well done, Mr. Babar. You have done great job. Mr. Tiwari, welcome, welcome. Please be seated. How are you? Your family is okay? Please tell me, Azad, is your bosom friend? Where is Azad? Azad threatened your government. You will be rewarded 10,000 rupees and provided good service. If you will help us, please tell me, Azad, Zinda ya Murda? जी मजबूर करते हैं इंस्पेक्टर साहब, हमारी आपकी योजना गुप्त रहनी चाहिए। Yes, tell me everything detail about bloody fellow Azad, Zinda या मुर्दा। आप ठीक मिला गए, स्वराज को साझ रखेंगे। आज्ञा दीजिए, मुझे आगे क्या करना है? पहले आप ये बताइए, आजाद आजकल कहाँ है? वो इलाहाबाद के इस इलाके में रहता है। क्या हम वहाँ घेराबंदी कर सकते हैं? जी नहीं। इसकी वजह ये है कि आजाद जैसे शेर दिल इंसान को करने के लिए हमें जाल बनना पड़ेगा। उसे असफल साबित होगा। लेकिन तुम उससे मिलता कहाँ है? मैं उससे नैनी में यमुना किनारे मिलता हूँ। शहर में तो नहीं मिलते। कभी कभी शहर में भी मिल लेता हूँ। तो फिर अब आगे क्या करना है? सुबह 10 बजे याद रखना, उसी द्वार के पास इंस्पेक्टर साहब। वादे पर खरा उतरना, गद्दारी हमारे साथ नहीं होनी चाहिए, वरना हमारी बड़ी बदनामी होगी। सरकार की नजरों में हम गिर जाएगा। और अब पक्का है ना, मैं वहाँ पूरी तरह से तैयार मिलूंगा। Be alert. Go carefully. With your prepared policeman, be carefully because that lady sharpshooter, he is doing any accident against Britannia government. Mr. Tiwari, don't cheat us. Best of luck. Go quick. तिवारी इंस्पेक्टर जॉर्ज बाबर से मिलने जा रहा था, तभी 27 फरवरी 1931 का दिन जॉर्ज से कटरा जाने वाली सड़क पर सुखदेव और आजाद को देख लेता है। अपने तय अनुसार वो दोनों एस्टेट पार्क
एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और वहां से तुरंत दीवार इंस्पेक्टर के पास जा पहुंचा। ये सारी बातें उन दोनों के बारे में बताता। सर आपको नहीं विश्वास है? आप अपने सिपाहियों को भेजकर अल्फ्रेड पार्क पकड़ कर सकते हैं। वो सदैव और आजाद अभी वही बैठे अंदर सारा सुबह घाट को भेज रहा हूँ। 10 बजे अल्फ्रेड पार्क में से पहले वही बैठे हुए हैं। आपको विश्वास है? आप अपने सिपाहियों को भेजकर ठीक है, मैं भी अपने सिपाही कालचंद और विशेष सब भेज कर उन दोनों के बारे में पता लगाता हूँ। कालचंद, विशेष मुझे सूचना मिली है कि चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव अल्फ्रेड पार्क में हैं। जाकर पता लगाओ, मुझे तुरंत सूचना दो। क्या सर? हम अभी जाकर पता लगा आपको तुरंत सूचना देते तो इंस्पेक्टर साहब मेरी बकाया राशि। ठीक है, मिलेगा, लेकिन आजाद गिरफ्तार होने के बाद गेट आउट फ्रॉम हियर। The person who gives information about पुलिस को मिल गई है। मुझे कह रहे हैं सर मैं की रात निकल जाओ। नहीं पंडित जी, मैं आपके घर नहीं जा सकता। चलो सर को बता देते, ये तो हम मारे जाएंगे। हम भी बन के आए हुए हैं ना। ओके, लेट्स गो। कौन है हम और आए कहाँ से, क्या है हमारा ठिकाना। कौन है हम और आए कहाँ से, क्या है हमारा ठिकाना। गाते हैं और चिल्लाते हैं, ये बेकार बताना। गाते हैं और चिल्लाते हैं, बेकार बताना। कौन है हम और कौन है हम और आए कहाँ से, क्या है हमारा ठिकाना। कौन है हम और आए कहाँ से, क्या है हमारा ठिकाना। तुम देख रहे हो सुखदेव, ये सब झूठ है, सब कुछ झूठ है। तो सब क्या है पंडित जी? ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हो सुखदेव? सत्य ही मृत्यु है। क्यों पंडित जी, सत्य मृत्यु क्यों है? क्योंकि जब जीवन मिला था तब तो जानते नहीं थे, परंतु मृत्यु तो जानते हो सुखदेव। वैसे कुछ भी हो, आप हिंदी बहुत अच्छे बोलते हैं पंडित जी। बात का मतलब सुखदेव, हमें हित के लिए और झूठे जिस्म का करना होगा खतूत। मरेंगे देश के लिए, जिएंगे देश के लिए। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ पंडित जी। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरी एक बात मान लीजिए पंडित जी, ये लीजिए मास्को का टिकट और वीजा, आप मास्को चले जाइए। पानी की जहाज से सीधा चल गए। यहाँ का माहौल ठीक नहीं है पंडित जी। चलिए निकल चलिए। क्यों जिंदा बचने के लिए? क्यों लागत है ऐसी जिंदगी पर? मातृवतन की गुर्बत में आजाद का बने रहना बहुत जरूरी है सुखदेव। तो फिर याद कीजिए पंडित जी, काकोरी में सबसे आगे मैं ही था। कर्नल और हमें देश पर शहीद होने के लिए एक बार आगे दीजिए पंडित जी। मैं देश की सौगंध खा लेता हूँ। उस सारे जनरल बाबू को एक बार जरूर
चाहिए, या तो मर जाऊंगा या तो मार जाऊंगा उस हरामजादे जानवर बाबा को। बच्चों ऐसी बात मत करो सुखदेव, ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे पुलिस की नजर तुम पे और हम पे पड़े। तुम यहाँ से सीधे पुणे के लिए निकल जाओ, ये लो कुछ पैसे, जाके माई पुणे देना। इलाही ये तो सिर्फ एक कर्ज है, देना ही देना है। इलाही ये तो सिर्फ एक कर्ज है, देना ही देना है। इलाही ये तो सिर्फ एक कर्ज है, देना ही देना है। इलाही ये तो सिर्फ एक कर्ज है, देना ही देना है। इलाही ये तो सिर्फ एक कर्ज है, देना ही देना है। इलाही ये तो सिर्फ एक कर्ज है, देना ही देना है। इलाही ये तो सिर्फ
उन्हें उठाने के लिए पुलिस आगे बढ़ी, परंतु उनको हाथ लगाने का एकाएक साथ किसी में न था। उनके बीच शरीर को छूने से पहले इंस्पेक्टर जॉन राजबाबर ने उनके पैर में एक तभी उन्हें हाथ लगाया। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, शेर ही होता है, यानी उसमें जरा सा गुनाह होती तो मारते मारते हाथ लगाने वाला माफ करता था। जब तक सूरज चांद रहेगा। क्रांति का मार्ग फूलों की सेर नहीं, तलवार की धार है। इस पथ पर चलने वाला हर एक पथिक इस कवि सत्य को जानता है। केवल कुछ ही सच्चे सपूत इस मार्ग पे चलने में सामर्थ होते हैं। सच्चाई तो यह है कि अपने प्राणों को सदा हथेली पर लेके चलने वाला सुरमा ही इस मार्ग को अपना सकता है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी ऐसे ही शुरू हुए। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। आजाद सिर्फ उनका उपनाम ही नहीं था, उन्होंने गुलामी की जंजीरों को पूरी तरह से नकार दिया था और आजीवन उन्हीं को तोड़ देखने के लिए जूझते रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। वो नायक थे, क्रांतिकारियों के अंग्रेजों के दमन चक्र का गिन गिन कर जवाब दिया। आजाद रहने की कसम को टूटने नहीं दिया, भले ही अपनी जान स्वयं ही दे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। अंकित, रेहान, हैदर और आलू चंद्र सूत्रधार की भूमिका में थे राज, अभिषेक, रूपक और वंश। वो अपना हाथ उठा लेंगे, नमस्ते करें। कुलदीप सिंह जरा। ये युवा चंद्रशेखर के और बाल चंद्रशेखर की भूमिका में थे राजेंद्र ठाकुर। सुखदेव की भूमिका में थे मोहित यादव। वीरभद्र तिवारी की भूमिका में थे वंश पांडे। डालचंद थे हैदर की भूमिका में। विश्वेश्वर की भूमिका में थे अनुराग। गांधी की भूमिका में थे ज्ञानकीत। दुर्जन सिंह की भूमिका में थे आलोक मिश्रा और जॉन नॉट बाबर की भूमिका में थे प्रिंस मिश्रा। गंडा सिंह की भूमिका में थे करण निषाद। कैदी की भूमिका में थे शिवा जयकिशन अंकित और मुस्लिम हॉस्टल का जो दृश्य था उसमें थे कृष्णा, राजू, करण, हैदर। संगीत दिया था सूरज पाल और पंकज पांडे ने। सूरज पाल ये तो सीधे मंच पे थे, लेकिन मंच के पीछे भी बहुत लोगों की भूमिका होती है। कभी
इसका निर्देशन किया था पंकज पांडे और हर्ष पांडे ने। हर्ष पांडे कवि भी हैं बहुत अच्छे, इनके अल्फाज करके ग्रुप चलता है, युवा कवि उससे काफ़ी उससे जुड़े हुए हैं। आप लोगों को कभी कोई कार्यक्रम बनाना हो मैंने आप संपर्क कर सकते हैं। इस नाट्य प्रस्तुति का प्रशिक्षण उन्होंने दिया था, उसमें पीके घोष, पंकज पांडे, हर्ष पांडे और भूपेंद्र सिंह आइए। ये भूपेंद्र सिंह हमारी संस्था के सबसे सीनियर आर्टिस्ट हैं और इनको जो भी भूमिका दे दीजिए सहजता से कर लेते हैं, बहुत सरल व्यक्ति हैं। ध्वनि संचालन किया था पप्पू भाई ने और इस पूरे कार्यक्रम की प्रस्तुति करने में जो थे जिन्होंने आयोजित किया था वो हमारे श्री सरजीत सिंह जी और राकेश शौर्य चौरसिया जी, और इन सबसे ऊपर इस पूरे नाटक को ऑर्गेनाइज करने में, लिखने में, उसका संगीत जो डायरेक्टर की भूमिका थी ये ज्ञान चक्रवर्ती की थी। ये भारतीय हुए डायरेक्टर हैं, काफ़ी दिनों से रंगमंच से जुड़े हुए हैं और यही रंगमंच का इतना डेडिकेटेड आदमी हमने अभी तक नहीं देखा है। एक हम जब गोरखपुर में पोस्टेड थे तब एक आदमी मिला था, एक लड़का, वो 365 दिन नाटक और रिक्शा वाले, खोमचे वाले उसके दर्शक होते थे और ओपन जगह पर करता था। तो राकेश जी समय समय पर हम लोगों को मौका देते हैं यहाँ पर कार्यक्रम करने के लिए। संस्था बहुत आभारी है उनकी और आप सबों की भी आभारी है कि आपने अपना समय यहाँ पर दिया। सभी दर्शकों को नमस्कार। अभी के जी संचालन कर रहे थे, बहुत बढ़िया कर रहे थे और आज 15 अगस्त के मौके पर दिया पाक तूने बैसरन का मान न्यून कर दिया, हिंदुओं का धर्म पूछ पूछ खून कर दिया, हिंदुओं का धर्म पूछ पूछ खून कर दिया, बदले में सिंदूर के सिंदूर हमने कर दिया, बदले में सिंदूर के सिंदूर हमने कर दिया, और तुम्हारी शक्ल को पिटा लंगूर कर दिया, और तुम्हारी शक्ल को पिटा लंगूर कर दिया, दहशती इमारतों को दूर दूर कर दिया, दहशती इमारतों को दूर दूर कर दिया, एटमी भरम को तेरे दूर दूर कर दिया, एटमी भरम को दूर दूर कर दिया। दिन की बात छोड़ दी घंटे भी लगे नहीं, दिन की बात छोड़ दे घंटे भी लगे नहीं, मिनटों में घमंड चंड चोर चोर कर दिया, मिनटों में घमंड चंड चोर चोर कर दिया, गिड़गिड़ाया देश में और जा विदेश में, गिड़गिड़ाया देश में और जा विदेश में, जब रहम रहम कहा हमसे सब सहम कहा, जब रहम रहम कहा हमसे सब सहम कहा, तब हमारे देश ने तुमको माफ कर दिया, तब हमारे देश ने तुमको माफ कर दिया। इसके साथ एक बात और साफ कर दिया, इसके साथ एक बात और साफ कर दिया, सिंदूर खत्म है नहीं बस है ये रुका हुआ, सिंदूर खत्म है नहीं बस ये है रुका हुआ, इंडिया को मानना भी नहीं, इंडिया को मानना भी तुम नहीं झुका हुआ, हिंद से न सिंधु में पानी जाने पाएगा, हिंद से न सिंधु में पानी जाने पाएगा, और गया तो जान ले कि पूरा डूब जाएगा, गोली आई एक इधर तो युद्ध उसको मान कर, गोली आई एक इधर तो युद्ध उसको मान कर, काट देंगे वो गदर के कांप जाएंगे शजर, एक भी कटा जो सर तो 20 गिरेंगे सर, एक भी कटा जो सर तो 20 गिरेंगे सर, ढूंढता फिरेगा लाश कुछ किधर तो कुछ उधर, ढूंढता फिरेगा लाश कुछ किधर तो कुछ उधर, कितनी बार आएगा कितनी मार खाएगा, कितनी बार आएगा कितनी मार खाएगा, कितना तो जलील है दुनिया को दिखाएगा, चल परे वो तेरा कोई काम नहीं आएगा, चल परे वो
जन्म ले मगर तू जीत नहीं पाएगा, 7 जन्म ले मगर तू जीत नहीं पाएगा। मशवरा ये मान ले, मशवरा ये मान ले, करना कुछ बहस नहीं, मशवरा ये मान ले, करना कुछ बहस नहीं। कश्मीर भूल जाए तेरा कलश नहीं, कश्मीर भूल जाए तेरा कलश नहीं। का मेकअप रहता है, एक बार योगदान चाहिए। घबराहट से अब आपको वो इन्होंने जो है मेरे साथ डिस्कस करके और अपनी टीम के साथ डिस्कस करके वो इतने बड़ी चीज़ को एक छोटे से कम समय में इन्होंने प्रस्तुत किया हुआ है। बच्चों के लिए भी पहली बार था, इसमें सिर्फ 1 या 2 बच्चे ही हैं सर जो कि दूसरी बार कर रहे हैं। सबसे पहले 2 साल पहले जो नाटक हुआ था उसमें एक बच्चा था हमारे साथ राज सरोज, जो